आज परम पूज्य परमात्मा ब्रह्माजी स्थान पर चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, हमारे प्रणाम। महात्यागी बाबा गुरुदेव जी उपस्थित है, हमारे प्रणाम। चर्चा बैठक में हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक माननीय मुखाती जी उपस्थित है, आपको हमारा प्रणाम। वरिष्ठ मार्गदर्शक सेवक माननीय विजय ठाकरे जी, वरिष्ठ अध्यक्ष मोदिया आप उपस्थित है, आपको हमारा प्रणाम। उसी प्रकार परिषद के कार्यकर्ता अंग्रेज जी, बहुत अच्छी बात है। अभी हमने प्रणाम किया तो सब लोग चुप हो गए, जब चुप हो गए हल्ला बंद क्यों हो गया ये बताए। अभी सबने इकट्ठे प्रणाम किया तो सब लोगों का हल्ला बंद हो गया, क्यों हुआ ऐसा बताएं? क्यों बंद हो गया हल्ला? क्या मिलता प्रणाम करने? आपने प्रणाम किया और हल्ला करना बंद कर दिया, क्यों हल्ला करना बंद कर दिया? क्या कारण है? हो सकता है यहाँ पे तो सेवक साथियों, यही हमारे महात्यागी बाबा गुरुदेव जी की शिक्षा है। प्रणाम करने का मतलब उस भगवान को उपस्थित करना, सामने करना, स्वागत करना। आपके घर में कोई व्यक्ति आता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुछ बोलते हो क्या? क्या बोलते हैं? तो बोलना चाहिए ना। गलत। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति आता है तो हमको प्रणाम बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति नहीं आया है, उस व्यक्ति के अंदर जो भगवान विराजमान है वो आपकी डेरी पे आया है, तो आपको प्रणाम करना चाहिए, फिर नमस्कार देना चाहिए। ये बाबा की शिक्षा है। यही चीजें हमको यहाँ सीखने मिलती है। जैसे अपन किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते, जैसे फोन से बात कर रहे हैं, बाहर जाके हम कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, अरे कार्यकर्ता जी वो 11 दिन के कार्य किए थे, समाप्त हो गए। बहुत सारे सेवक प्रेम का बोलते हैं, अपन ऐसा क्यों नहीं बोलते? सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करके किसी सेवक या सेविका के साथ बात करना। ऐसा क्यों नहीं करते? यदि मैं प्रणाम करके किसी के साथ बात करूंगा तो अगला आदमी भी प्रणाम बोलेगा, मेरे मन की प्रवृत्ति सुधरेगी तो उसके भी मन की प्रवृत्ति सुधरेगी। ऐसा क्यों नहीं करते? करना क्यों नहीं करते? अपन ऐसा क्यों नहीं करते? हम बोलते हैं कि आज हमारे महात्यागी बाबा जुमदेव जी ने 1949 में मानव धर्म की रचना की और हमको दे दी। महात्यागी बाबा जुमदेव जी के रहते में मंडल ने बाबा का कहना नहीं माना। हमारे कार्यकर्ता भी उदाहरण स्वरूप खड़े हैं। क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने एक भगवान की प्राप्ति की, उसका कहना सेवकों ने नहीं माना। अब आप सोचो जरा थोड़ी सी बात, कितना मतलबी इंसान है, कितना स्वार्थी इंसान है। इस महात्यागी बाबा जुमदेव जी ने गांव गांव घूमकर 5-5, 10-10 रुपए, 25-25 रुपए, 1-1 रुपए जमा करके मानव मंदिर का निर्माण किया। आप लोगों को जानकारी है इस बात? जब अदालत चाहे 1 रुपए जमा करके इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो सकती है, तो फिर सेवकों को सेवकों से पैसे लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जरूरत? आज अपन यहाँ चर्चा बैठक में आए, काय के लिए आए? क्यों काय के लिए आए? सीखने के लिए आए। तो मैं कहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी सेवक को विचारों की भूख होना चाहिए। भात खाने की भूख नहीं होना चाहिए, पानी पीने की प्यास नहीं होना चाहिए, विचारों की भूख होना चाहिए। कि आज हम इतने सारे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुने,
उनके विचार सुने और उस विचार को अपन अपने अंदर स्वीकार करें और अपने अंदर की बुराई को बाहर निकालें, एकता का परिचय दें, यह हमारे मार्ग की शिक्षा है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। बहुत सारी बातें अभी मैं नहीं बोलूंगा, तो हमारे कार्यकर्ता जी बैठे, बाबा कहते हैं सेवक से, बाबा कहते हैं सेवक से कभी नहीं तू डरना रे, मनुष्य जीवन दिया है भगवत ने मानवता से, तो कौन मानवता से करना? सेवक साथियों, इस दुनिया में हमने जन्म लिया, इस दुनिया में हमने जन्म लिया, आपने भी लिया। इस दुनिया में जन्म लेने के बाद हमें कितने प्रकारों से बांधा गया। किसी ने धागा से बांधा, किसी ने यहाँ बांधा, किसी ने गले में बांधा, किसी ने हाथ में बांधा, ना जाने घर को बांधा, कहाँ कहाँ नहीं बांधा। लेकिन धन्य है महान त्यागी बाबा जमदेव जी, जिन्होंने हमें ये बताया कि भगवान ने हमको बिना बांधे, बिना बंधन के धरती पे पैदा किया है। और ये जो संसार में जीने वाले लोग हैं, यदि एक छोटी सी बात, यदि हम कहते हैं कि एक महिला का एक बच्चा हुआ, छोटा सा अनुभव बताता हूँ। एक सेविका की तरफ डिलीवरी हुई। अब डिलीवरी हुई तो उसकी काकी सास जो थी वो बहुत बड़ी जादूगर थी। वो मेरे को फोन करती है, कार्यकर्ता जी आज छठी का कार्यक्रम है। मैंने बोला है, दिक्कत क्या है? अजी नहीं बोले वो काकी सास भी आएगी। तो मैंने बोला वो आके क्या करेगी? अजी नहीं बोले वो जानती है, अंदर में अंदर जानती है, वो भी पता नहीं मेरे बच्चे को, फिर मैं कैसे करूँगी? बहुत अच्छी बात है, तेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया कि भगवान ने जन्म लिया, ये बता दे। पर एक ही प्रश्न होगा, तेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया कि भगवान ने? अब उसके दिमाग में बात आई कि नहीं, बाबा ने जन्म लिया। तो बाबा ने जन्म लिया तो उसको कोई डॉक्टर बंद कर नहीं सकता, कर सकता है क्या? मुझे देखे ना उसको, तेरे घर में बाबा ने जन्म लिया है, पकड़ के देख उसके बनता है तो नहीं पकड़ पाए। केवल साथियों ये अनुभव इसमें आ गया, सच्चा अनुभव है। जो व्यक्ति भगवान को अपने पास समझता है, जानता है, परिचय रखता है, उसका इस दुनिया में कोई कुछ नहीं निकाल सकता, ये भी उतना ही सत्य है। तो हम जो मानव जाति के लोग बने, तरह से हमने बांधने का काम किया और बांधते में ये पोजीशन आई कि वो बंधन का इतना बोझ हमारी सिर के ऊपर हो गया कि हम खुद ही परेशान हो गए, खुद ही दुखी हो गए और एक झटके में हमने बंधन तोड़ा और मान त्यागी बाबा जमदेव जी ने हमें आजाद करके सारे दुख दूर कर दिए। एक झटके में बंधन तोड़ा। आप लोगों ने तोड़ा कि नहीं बंधन बताओ? एक झटके में तोड़ दिया, सारे बंधन तोड़ दिया, तब जाकर हमको एक भगवान का परिचय मिला और हमारी समस्या, हमारी परेशानी, हमारे दुख दूर हुए। तो ये जो समस्या है आती कहां से? अब एक छोटी सी बात, आप लोग जानते हैं इन सब सारी बातों को नहीं करने का प्रश्न की, लेकिन कभी कभी अपन लोग चर्चा बैठक के माध्यम से बात रख देते हैं। इससे पहले हम लोग देव मानते थे, बोले नागदेव होता है, तो नागदेव होता है वहां तक सही है। जिंदा जब देव निकल जाता है घर में तो अपन उसको मारते देव है। लोगों ने कैसे कैसे देव हमको बताया। तो यदि हम नागदेव को मानते हैं तो मुर्गा, चावल का, आटे का, धातु का नागदेव की पूजा करते हैं। जितना नागदेव घर में निकल जाता है तो उसको शेदुल को गुलाब लगाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, घर में बांधना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते? ठीक उसी तरह से दूसरा देव हमको दिखाई देता है जिसको हम भाग्यदेव कहते हैं। भाग्यदेव होता है, भाग्यदेव वजह से तुम्हारे घर में आ जाएगा तो भैया उसकी पूजा करो। क्यों नहीं करते? तो दुनिया में जो सिर्फ दो देव दिखाई देते, बाकी तीसरा देव दिखाई नहीं देता है। ये सिर्फ खाली देव है। आप समझिए इसको क्या कहते हैं? देव कहते हैं। महिलाओं ने अपने बच्चे और पति देव को पूरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। अब महिलाओं के लिए कौन सा देव है? कौन सा देव है? आप लोग सही में अपने पति को देव मानते हैं क्या? मानते हैं क्या? लोगों को मान का हाथ खड़े करके बताओ। 1 2 3। बाकी क्या बोलते हैं? मान फुटे भाई
पक्का। तो आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति में, अध्यात्म में ये चीज लिखी हुई है, दृष्टांत है। एक सती सावित्री नाम की महिला थी, सावित्री नाम की महिला थी। सत्यवान के प्राण यमराज लेकर जा रहा था। सावित्री ने यमराज से, बुद्धिमत्ता से, दिमाग से अपने पति को वापस ले और साथ में 100 पुत्रों का वरदान भी ले। अब कैसे ली? वो लेके जा रहा था, वो बोलती है कि मुझे मेरे पति के प्राण लौटा दो। यमराज बोलता मैं नहीं लौटा सकता, इसका टाइम खत्म हो गया है, इसके अलावा तुमको जो चीज मांगना है वो चीज मांग लो। अब प्रश्न आ गया क्या चीज मांगे? तो यमराज ने उसको 100 पुत्रों का वरदान दे दिया। उसने देखो बात बात में कैसे पता, 100 पुत्रों का वरदान दे दिया। अब बोले महाराज आपने 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, अब मेरे पति को आप लेके जा रहे तो 100 पुत्र आएंगे कहां से? तो महिला कितनी चतुर होती है। तो वैसे आप लोग बहुत चतुर हो, आप लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे ये शरीर है, मनुष्य जीवन है, 84 लाख योनियां होती है। 84 लाख योनियां होती है। 84 लाख योनि में 83,999 योनियां दूसरी है और 84 लाख में नंबर हमारा आता है, मनुष्य जीवन का। तो मनुष्य उन योनियों से अलग कैसे है? तो मनुष्य को भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी, ज्ञान दिया, विवेक दिया, जिस आधार पर हम अच्छे को अच्छा और गलत को गलत कह सकते हैं। बाकी योनियों में नहीं है। एक बैल से पूछो अच्छा क्या है, नहीं बता पाएगा। कुत्ते से पूछो अच्छा क्या है, नहीं बता पाएगा। पर एक इंसान से पूछो कि अच्छा क्या है, वो जरूर बता देगा। अच्छे को अच्छा और गलत को गलत कह देगा। तो भगवान ने हमें सोचने समझने की सद्बुद्धि दी है। अब साथियों यहाँ पे दूसरी बात आती है, कोई लोग कहते हैं कौवा ने कान ले गया। क्या ले गया? कौवा ने कान ले गया। अब सब लोग कौवा के पीछे दौड़ने लगे। लोगों ने कान तो देखा कि नहीं है, कान तो याद लगा हुआ है, पर दौड़ किसके पीछे है? कौवा के पीछे दौड़। तो ये एक प्रश्न चिन्ह आगे खड़ा होता है। हम इंसानों को, हम मानव जाति के लोगों को ऐसी शिक्षा दी गई, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, इस धरती के ऊपर में पहले शिक्षा नहीं थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी। धन्य हमारे शिक्षा के प्रथम गुरु माता सावित्री फुले। माता सावित्री फुले ने अपने पति के साथ मिलकर महाराष्ट्र के पुणे शहर के आसपास से प्रथम स्कूल अपने घर से चालू किया। लेकिन इसके पहले किसी भी लड़के को, लड़की को या किसी भी पुरुष को पढ़ने की आजादी नहीं थी। पढ़ाई की आजादी किसको थी? राजा के राजकुमार और ब्राह्मण के ब्राह्मण कुमार। इसके अलावा किसी को पढ़ने नहीं दिया गया। तो शिक्षा सबसे ज्यादा अधूरी रही। जिस दिन शिक्षा आई तो सावित्री फुले का नाम आया, जिन्होंने अपने दम पर 74 स्कूल चलाया इस भारत देश के अंदर। वो प्रथम शिक्षिका कहलाए। दूसरे नंबर में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए, जिन्होंने संविधान बनाया और आप हमको ये माइक से बोलने की आजादी दी। सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार, ये सब सारे अधिकार हमको मिले, ये शिक्षा से मिले। जब हम पढ़ने लिखने लायक हुए, जब समझने लायक हुए, आज की स्थिति में हम कहते हैं, लोग पहले बोलते थे, आप लोग भी वैसे थे जैसे मैं था। हमारा क्या नाम है? यदि एक बच्चा घर में पैदा हुआ तो बोले पंडित के पास जाना है, पहले नाम निकालो। तो बोले कौन सी तिथि में कौन सी राशि में आता है, उसी हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा। फिर राहु भी आएगा, केतु भी आएगा, शुक्र भी आएगा, न जाने क्या क्या आने वाले सब। फिर मूल भी आएगा और पंचम भी आएगा। न जाने कितने प्रकार की भाषाओं से उसको प्रतिबंधित किया गया, रोका गया। लेकिन जब इंसान समझदार हुआ, जब इंसान शिक्षित हुआ, वो इंसान समझने लगा कि ये सब सारी चीजें हमें भ्रमित करने के लिए की गई।
भ्रमित करने के लिए, फायदे के लिए भी चीज नहीं, सिर्फ भ्रमित करने के लिए। आज अभी धर्म में आने के बाद आप ये बताइए किसको तंत्र मंत्र लगता है? कोई व्यक्ति यदि जादू मंत्र करना चाहता है किसी सेवक को तो करके देंगे। लगता है कि आप लोगों को बताइए, लगता है? तो पहले कैसा लगता? अब क्या हो गया? तो धर्म में जुड़ने से पहले हमें लगता था ये बात सत्य थी। क्यों? क्योंकि हम लोग उन बातों को मानते थे, इसीलिए लगता था। आज महान त्यागी बाबा जमदेव जी हमारे पास आया, अभी कार्यकर्ता जी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव दिए। भेद से भगवान मानना कैसा होता है, अपना भेद मजबूत कैसे बनाना है, इन सब सारी चीजों के ऊपर में बहुत अच्छा विचार दिए उन्होंने। तो ये है शिक्षा। जब हम पढ़े और जब हम लिखे तब हमें जानकारी मिली। इस दुनिया में किसी भी साधु संत महंत तपस्वी ने ये हमको ये नहीं बताया कि भगवान आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, किसी ने नहीं बताया। सब लोगों ने बोला आत्मा में परमात्मा है, आत्मा श्रेष्ठ है, परमात्मा ही सब कुछ है। लेकिन दूसरे तरफ क्या कहा? मंदिर में भगवान। तो यहाँ पर भी भ्रमित करने की स्थिति उत्पन्न की। लेकिन धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी जो चौथी क्लास पढ़े लिखे थे, जिन्होंने इस धर्म की स्थापना करके हम सभी सेवक सेविकाओं को बताया कि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। अभी हमारे कार्यकर्ता जी ने बताया, भगवान ने बाबा को क्या कहा? हे सेवक, मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ, इस पल छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। यह कटु सत्य जब हमें जानकारी मिली, हम पढ़े लिखे, हमसे कम भी पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे भी सेवक इस मार्ग में आए, उन्हें भी आज इस बात का आभास हुआ कि भगवान मेरे पास है। अनुभव बहुत सारे हैं। आप जितने सेवक सेविका मार्ग में जुड़े, आपको अपना खुद का अनुभव भी मालूम है कि हम मार्ग में कैसे जुड़े, हमको क्या तकलीफ थी, हमने क्या किया, कैसा किया, और आज अपन ठीक हो गए। बहुत सारे सेवक और बहुत सारी सेविकाएं हैं। किसी ने अपने पति को तीर्थ बना के दिया, कोई पति ने अपनी पत्नी को तीर्थ बना के दिया और वो ठीक हो गया। इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारे पास निश्चित रूप से कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई शक्ति है जो काम करती है, जिसे इस धर्म में एक भगवान, जिसे परमात्मा एक कहा, जो हर किसी के पास मौजूद है। कुछ दिन पहले अभी जैसे कार्यकर्ता जी ने एक अनुभव बताया समाज के रूप में, हमारे यहाँ पे मरार माली समाज का एक सेवक था, उसका मामा जो है अध्यक्ष था, उसका मामा अध्यक्ष था। उसने उस सेवक के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि तू बोले देवी के पास हल्दी लेके जा, महावीर के पास हल्दी लेके जा, जब तक लेके नहीं जाएगा जब तक समाज का कोई व्यक्ति नहीं है। अटैक कर दिया। वो सेवक मेरे को आके बताया कि ऐसी की बात ऐसी है, वो मेरा मामा समाज का अध्यक्ष है, ऐसा बोलता है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, चल चलते हैं हमारे। हम उसके मामा जी के पास गए। हमने उसके मामा जी से पूछा, आप यदि मरार माली समाज के हैं, यदि आपकी मरार समाज है तो आप इस मरार समाज को मेरे को सिद्ध करके बता दो कि तुम मरार समाज के हो। सिद्ध करके बता दो, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, 24 घंटे तुम्हारे घर में गुलामी कर दूंगा। आप मरार समाज के हो, मेरे को सिद्ध करके बता दो। आप आदिवासी हो, सिद्ध करके बताओ। आप लोधी हो, मरार हो, जो भी हो, आप सिद्ध करके बताओ। इस दुनिया में कोई सिद्ध करके नहीं बता सकता, कोई भी सिद्ध करके नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में उत्पत्ति ही ऐसी हुई है। हमारा हिंदू ग्रंथ क्या कहता है? एक महिला और एक पुरुष की हम लोग संतान है, ये पुस्तक में लिखा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले। एक महिला और एक पुरुष की हम संतान है। महिला का नाम शत्रुपा था और पुरुष का नाम मनु था। ये दो नाम हिंदू ग्रंथ में भी है, ये दो नाम मुस्लिम ग्रंथ में भी है, ये दो नाम आपको और ग्रंथों में मिल जाएंगे, बाइबल में भी मिलेंगे, कुरान में भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। हम दो, ये दो ही लोगों की संतान है। इसलिए हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने सिर्फ दो जातियां बताई, एक नाग और दूसरी नाग। बात खत्म। इसके अलावा दूसरा नहीं है। यदि ये दूसरी जाति का होता, यदि दूसरे वंश का होता तो हमारा खून काला होता, पीला होता, जैसा भी होता।
जितने पुरुष हैं सब एक जैसे, और जितनी महिलाएं हैं सेविका है एक जैसे। सही है गलत है? तो जाते दो ही हुई ना, तो किसी ने नहीं बताया। महान जाति बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया इस दुनिया में ऐसी जाति है तो सिर्फ दो है, एक महिला और एक पुरुष। तो सेवक साथियों, इन बातों को हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस धर्म में हमें शिक्षा क्या मिली। हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक बालाघाट आए, एक नई नई सेविका हमारे जुड़ी, अभी वो यूट्यूब में गाना गाती है, परमेश्वर भाई खौरे, उसका नाम है, भानपुर की रहने वाली। बहुत सारे लोग बैल जोड़ी दौड़ाते, पट की जोड़ी, तो पट की जोड़ी दौड़ाते दौड़ाते एक बैल को उन्होंने क्या पिला दिया नहीं मालूम, वो बैल पागल सा हो गया और वो भागने लगा। इतना भागा कि उसके पीछे भागने वाले थक गए। वो बैल पहुंच गया भानपुर पहुंच गया, तो वहां पे भी हल्ला लग गया, बोले ये पागल बैल है, कोई नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं जाना। जब वहां पे वो बैल गया तो सेविका भाई हमारे माननीय नकाते जी वरिष्ठ मार्गदर्शन है, इनकी मेहरबानी से, इनके विचारों से हमारे यहाँ की विनती की पुस्तक में हमने 4 शब्द 3 शब्द 5 नियम का विश्लेषण लिखवाया है। विनती की पुस्तक में है नहीं, लेकिन हमने कार्यकर्ता जी से निवेदन किया और कार्यकर्ता जी ने लिखे। उस नियम को पढ़ी उपाय में बोले जब भगवान मेरे पास है तो बैल को पकड़ना तो बहुत आसान बात है, बोले मैं पकड़ लेती हूँ। आदमी पीछे हो गया, भाई का ढेर मजबूत था। भाई ने भगवान को बताई, प्रणाम की, बोले मैं बैल को पकड़ना चाहती हूँ। 11,000 रुपए का इनाम था उस बैल को पकड़ने में, 11,000 रुपए का इनाम था। उस सेविका ने, गांव की भाई ने प्रणाम की, भगवान को बताई और सीधे वो बैल के पास गई और सीधे पकड़ लिया। किसी ने नहीं पकड़ सका था, एक सेविका ने पकड़ ली थी। ये है ढेर से भगवान को मानना। फिर अनुभव के रूप में हमारे कार्यकर्ता जी ने उस पुस्तक में लिखा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, बिना सिर पैर की बातें कोई नहीं करेगा। धर्म में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम है, तो हमको 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का पालन करना है। यदि हमको किसी को विचार देते नहीं आता, अभी बहुत सारे लोग प्रश्न करते, अभी हमारे घर पे प्रश्न करते, बोले परमात्मा एक में लोग बोले जीव हत्या करते, मतलब परमात्मा एक में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो जीव हत्या कर रहे हैं बोले यही गलत है। कौन कहता है ऐसा? आम इंसान को मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को मतलब है। जो परमात्मा पे उंगली उठाना चाहता है उसको मतलब है। तो एक सेविका ने मेरे से प्रश्न किया कि कार्यकर्ता जी वो बोलते हैं कि तुम जीव हत्या करते हो। मैं बोला कौन बोलता है? अजी बोले वो हमारे गांव में एक है, बोले वो कबीर पंथ को अपनाता है। ठीक है, मैंने कहा कब मिलेगा? मेरे से बात करा था, मैं उसके साथ बैठना चाहता हूँ। हम गए उसके बाद, हमने पूछा उससे, हमने कहा भाई साहब दिक्कत क्या है? वो बोले आप परमात्मा एक में सब कुछ ठीक है और आप जीव हत्या करते। क्या कहा उसने? तो हमने कहा दूसरा लोगों को और बुला लेते हैं, और बुला लो, जो भी प्रश्न होंगे उत्तर देने के लिए हम बैठे, आप बुला लो। तो एक ही प्रश्न किया हमने, जीव हत्या। अब आप यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे, सभी लोग बढ़िया विचारी है, ज्ञानी है। इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है, कौन सा जीव है जो जीव हत्या कर सकता है? उसका नाम बताओ। इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है, जानवर है, क्या है, जीव जंतु है, सांप है, बिच्छू है, जो भी है, कौन सा ऐसा जीव है या मनुष्य है जो जीव हत्या कर सकता है? हमने वो प्रश्न उन्हीं से पूछ लिया, आप ही बता दो। तो सेवक साथियों, आप लोग भी चुपचाप हो गए। तो चुपचाप होने की जरूरत नहीं है। हमारे धर्म में हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताया है, क्लियर बताया, आत्मा में परमात्मा। हमारे कार्यकर्ता जी बोलते हैं ये जो हवा चल रही है यही तो भगवान है, ये हवा शरीर में आ रही है यही तो भगवान है। भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता, कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है, भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता। पकड़ सकता है कोई? दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। तो जीव हत्या कैसे हो सकती है? एक आदमी मर रहा है, उसके जीव को कोई पकड़ के बता देना को? यदि
किसी व्यक्ति ने मुर्गा काट दिया, उसका जीव निकल के बच गया। हमने जीव की कहां हत्या की भैया? कौन जीव हत्या कर सकता है, आप बताइए? जीव की कोई हत्या कर सकता है? नहीं। बात ही खत्म हो गई। तो मैंने कहा भाई साहब, अब मैं आपको बताता हूं, मैंने कहा आपके यहाँ पे कभी पत्र का यदि कोई कार्यक्रम होता है और आपके बहुत अच्छे अच्छे लोग विचारक लोग आते, तो मुझे बुलाना, 50 प्रश्न मैं भी पूछ लूंगा। तो हमने भी 2-4 प्रश्न उनसे पूछ लिया, लेकिन हम ऐसा नहीं पूछते, विचारों के माध्यम से पूछते हैं। हमारे पिताजी कभी बनती है, हमारे चाचा भी कभी बनती है, हमारे मामा भी कभी बनती है। तो कभी कभी कार्यक्रम लेते रहते तो हमने भी प्रश्न कर लिया। मैंने कहा ये बताओ भगवान कहाँ है? बताओ भगवान कहाँ है? हम बताते नहीं तो तुम बताओ भगवान कहाँ। तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। वो मराठ समाज का जो सेवक था, हम उसके अध्यक्ष के पास गए, हमने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको दिक्कत क्या है? तो बोले जब तक आप देवी की पूजा नहीं करोगे, हनुमान जी की पूजा नहीं करोगे, जब तक हम नहीं आते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो मैंने कहा तू यही बता दे, तू मराठ समाज का है, इसको सिद्ध करके बता दे। हम देवी को पूज लेते हैं, महादेव को भी पूज लेते हैं, चल कोई दिक्कत नहीं बता पाया। तो मैंने कहा चल एक काम और कर लेते हैं, देवी को जो भी पूजा पाठ लगती है, जो भी लगता है, शेर को गुलाल जो लगता है वो लेके चल मंदिर में, मेरे गांव के मंदिर में चलते हैं। एक जगह ताला रख लेते हैं, मैं कुछ नहीं रखूंगा, अपन दोनों को दोनों मंदिर में अंदर घुस जाते, बाहर से बोलेंगे पंद्रह जी ताला लगा दो, ताला लगा दो तो आप चले जाओ, हम दोनों के दोनों अंदर। तो उसी जगह जाकर देवी को ये कहना कि ये नास्तिक आदमी है, तेरे को नहीं मानता, ये यहाँ से जिंदा नहीं रहना, बोल रख शब्द देवी के पास। मैंने कहा मैं भी वहीं से तेरी अगरबत्ती को बोलूंगा, वहां से लगाऊंगा, मैं भगवान को बोलूंगा भगवान बाबा हनुमान जी ये मार्ग का विरोध करता है, ये यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए, देखते कौन जीतता है। सब एवं साथियों 8 साल हो गए, आज तक मेरे सामने वो आदमी नहीं आया। तो कहना तो आसान है, करके दिखाना खेल नहीं, दिया कभी जल नहीं सकता जिस दिया में खेल। आपने शब्दों में यही काम देता, आप शब्दों को नष्ट कर दिया।